ओहो, बहुरानी तो बैठे बैठे फोन चला रही है। खाना बनाने के लिए बाहर से कोई हलवाई आ रहा है क्या? नहीं मम्मी जी, वो ना। क्या वो? रात के 9:30 बज गए हैं और अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। मम्मी जी, वो सुबह मैं चाय बना रही थी तो गरम गरम चाय मेरे हाथ पर गिर गई। मेरे हाथ की उंगलियां जल गई हैं। अभी तक दर्द हो रहा है मम्मी जी। एक तो तू पहले से ही कामचोर है, ऊपर से ये हाथ की उंगलियां और जलाकर बैठ गई है। मम्मी जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना हाथ जलाया है। जानबूझकर वो गरम गरम चाय अपने हाथ पर थोड़ी ना डाली है, गिर गई अपने आप। उसमें मेरी क्या गलती है? अब इस हाथ को लेकर ना बैठ, जा फटाफट से खाना बना दे और मेरे लिए 1 कप चाय भी बना देना। आपको दिख रहा है ना मम्मी जी, मेरा हाथ जल गया है और वो भी सीधा हाथ जला है मेरा। सीधे हाथ की उंगलियां जल गई हैं। अब मैं कैसे काम करूं, आप ही बता दो। मैं क्या करूं फिर इसमें? तेरा हाथ जल गया है तो इसमें तेरी गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है। चाय देखकर छाननी चाहिए ना। ध्यान कहाँ था तेरा? अब खुद भुगत, हम क्यों देखें? मम्मी जी, आप एक काम करो, आप सब्जी काट दो, मैं सब्जी में छोंक लगा दूंगी। और आटा मैं लगा देती हूँ, रोटियां आप बना देना। तू ही काट ले सब्जी और तू ही बना ले रोटी। वैसे नहीं बनेगी, मेरे तो वैसे भी घुटनों में और हाथ में दर्द हो रहा है। चल अब उठ जल्दी, बना खाना। आए बड़े ड्रामेबाज। बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, तूने आज कपड़े नहीं धुले? मम्मी जी, आपको पता है ना मेरा हाथ जल गया है और आप कपड़े धोने की बात कर रहे हो। हाँ तो हाथ जला है पता है मुझे, कौन सा तुझे हाथ से धुलने हैं कपड़े? मशीन ही तो लगानी थी, वो भी नहीं लगाई गई तेरे से। मम्मी जी, मशीन पूरे कपड़े थोड़ी ना धुलती है। कपड़ों को पानी में से निकालना तो मुझे ही पड़ता, निचोड़ना तो मुझे ही पड़ता। और आपकी कुछ साड़ियां ऐसी हैं जिनको हाथ से धोना पड़ता। 4-5 दिन बाद मैं अपने आप धुल दूंगी कपड़े। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे सर्फ साबुन में हाथ डालने से मना किया है। यहाँ तक कि पानी में भी हाथ नहीं डाल सकती मैं। डॉक्टर का क्या है? डॉक्टर को तो 1 सेकंड नहीं लगता कहने में। काम क्या यहाँ पर डॉक्टर की लुगाई करने आएगी? मम्मी जी, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है, मैं नहीं धुल सकती कपड़े। खाली हाथ जला है, उसमें तेरे इतने नाटक हैं। और अगर हाथ कट जाता तो पता नहीं क्या होता। देख, ये हाथ जलने का बहाना लेकर मत बैठ। कपड़े पड़े हैं, जाकर धो ले। आए बड़ी कामचोर, हाथ जल गया। मम्मी जी। क्या है? ढंग से फोन भी नहीं चलाने देती। बोल अब। मम्मी जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। जली हुई जगह पर ना पानी का ना छाला पड़ गया है। खाना आप बना दो। कब तक चलेगा तेरा हाथ का ड्रामा? हाथ की 2 उंगलियां क्या जल गई? पूरे दिन उसी का गुड़ गाती रहती है तू। मम्मी जी, आप बस ये बताओ, आप खाना बना दोगी या नहीं? ये तेरे बोलने की तमीज है? ढंग तो देखो बोलने का। तेरी माँ ने ऐसे सिखाया है कि सास को ऐसे बोला कर। मम्मी जी, मैं हाथ के दर्द की वजह से पहले ही परेशान हूँ। आप तो मुझे ये बता दो बस, आप खाना बना दोगे या नहीं बनाओगे? मेरे बस का नहीं है ये खाना वाना बनाना। जाके बना ले खुद। हाँ तो ठीक है, मैं अजीत को फोन करके बोल देती हूँ खाना आज ये बाहर से ही ले आएंगे। हाँ हाँ बोल दे। उसके पास तो वैसे तेरा बाप छोड़ कर गया है। जो वो बाहर से खाना ले आएगा, खूब उड़ा उसके पैसे। 2-4 लोगों के लिए रोटी नहीं बनाई जाती तुझसे। मुझे तो आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। गलती कर दी मैंने आपसे पूछ कर। देखो तो महारानी की जुबान कैसे कट कट करके चल रही है। कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। देखो तो कैसे मुंह फुलाकर भागी है यहाँ से। आजकल की बहुओं को तो सास की इज्जत करनी आती ही नहीं है। हम्म, बाहर से खाना मंगाएगी। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, मैं घर की रोटियां खाऊंगी। अच्छा किया बेटा जो तू आ गई। लेकिन अब देखो तू कितने दिनों बाद आई है। कब से कह रही थी तुझे आजा आजा, और अब देखो कितने दिनों बाद आई है। क्या करूं मम्मी, घर में काम ही इतना होता है, कभी ये काम कभी वो काम, घर से हिल भी नहीं सकती मैं। इस बार भी मम्मी बहुत मुश्किलों से आई हूँ, बहुत मिन्नतें करनी पड़ी अपनी सास से, जब जाके आई हूँ जाकर भेजा है मेरी सास ने। अरे दीदी, आप कब आए? बस भाभी, अभी 5 मिनट पहले। कैसे हो दीदी आप? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप बताओ। भाभी, भैया बता रहा था आपका हाथ जल गया, अब कैसा है आपका हाथ? अब तो काफी फर्क है दीदी।
गरम गरम चाय गिर गई थी हाथ पे। भाभी थोड़ा ध्यान से काम किया करो। वैसे आपने ये जले हुए हाथ से काम भी बहुत किया होगा, क्योंकि जली हुई जगह पर अगर थोड़ा पानी भी लग जाए ना तो बहुत जलता है। हाँ दीदी, वो वो छोड़। चाय नाश्ता लाएगी, खाना पीना कुछ बनाएगी या यहाँ पर खड़ी होकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाती रहेगी? मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी दीदी से पूछ कर ही कुछ बना लूं, उन्हें क्या खाना है। दीदी आप बताओ, आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है, वही बनाऊंगी मैं। अरे भाभी आप तो कुछ भी बना लो, मैं तो वही खा लेती हूँ, मेरी कोई चॉइस नहीं है। फिर भी दीदी कोई तो होगी, बताओ। बता दो, बना दूंगी। बहू तो इससे मत पूछ, आज मैं बनाऊंगी अपनी बेटी की पसंद का खाना। मम्मी जी मैं बना दूंगी, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है ना, मैं बना दूंगी खाना। ज्यादा ज्ञान मत झाड़, आज मैं ही खाना बनाऊंगी अपनी बेटी की पसंद का। क्यों पायल? अरे मम्मी कोई भी बना दो, मैं तो खा लूंगी। कोई भी क्यों बनाएगा, मैं बनाऊंगी, तेरी माँ जिंदा है अभी। आज तू मेरे हाथ का ही खाना खाएगी। ठीक है मम्मी बना दो, मैं खा लूंगी आपके हाथ का खाना। सच में मम्मी आज तो मजा आ गया, इतने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाने को मिला, वो भी आपके हाथ का। अरे तभी तो मैंने कहा था, आज मैं बनाऊंगी अपनी बिटिया के लिए खाना। देख, अभी तेरी भाभी खाना बनाती ना तो तू अच्छे से पेट भर के भी नहीं खा पाती, इसलिए मैंने ही बनाया तेरे लिए खाना। है ना भाभी, खाना बहुत टेस्टी बना था ना। हाँ दीदी। सच में भाभी आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको मेरी मम्मी जैसी सास मिली है ना भाभी। दीदी को क्या बताऊं, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। हफ्ते में 2-3 बार तो मम्मी का नंबर आ ही जाता होगा खाना बनाने में, इतना टेस्टी जो खाना बनाती हैं। कितनी अच्छी बात है, आप दोनों सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों की। थु, थु, थु। आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। अरे किसका फोन आ गया, लगता है मम्मी जी का फोन आ गया। हेलो, हाँ मम्मी जी। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। पर मम्मी जी आपने तो कहा था। ठीक है, चलो ठीक है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मम्मी मेरी सास ने कहा है कल ही वापस आ जा। क्या, कल ही? पर क्यों? तूने तो कहा था 4-5 दिन रुक कर जाऊंगी। कह तो रही थी, कह रही मेरी सास ने कहा था 4-5 दिन रुक कर आ जाना, अब कह रही है कल ही आ जाना, जैसे काम नहीं हो रहा घर का सारा। अरे ये कौन सी बात हुई भला? अगर 2-4 दिन काम कर लेगी तो घिस थोड़ी ना जाएगी तेरी सास। तेरी सास तो ऐसे कर रही है जैसे वो किसी दूसरे के घर में काम कर रही हो। अपने घर में काम करने में क्या दिक्कत है? इन सासों को पता नहीं क्या है, माँ और बेटी का दर्द तो कभी नहीं समझ पाएंगी। अरे अगर 4-5 दिन काम कर लेती तो क्या खिंच जाता तेरी सास का? दूसरों की बेटियां अपनी बेटियों जैसी थोड़ी ना लगती हैं, जब खुद की बेटी के साथ हो ना तब पता चलता है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। किसी भी सास को दूसरों की बेटी बेटी नजर आती ही नहीं है। ना बहू का दर्द दिखाई देता है, ना बहू की तकलीफ नजर आती है, क्योंकि वो बहू है ना, बेटी थोड़ी ना है। सब सास एक जैसी होती हैं। क्या तू सब सासों के लिए बोल रही है? क्या मैं भी ऐसी ही हूँ? ये चीज तो मम्मी जी आप खुद सोच कर देखो कि आप में और दीदी की सास में क्या फर्क है। कुछ नहीं, आप भी तो दीदी की सास की तरह ही हो, जो बहू को बेटी समझना तो दूर की बात है, बहू को बहू समझ ले वही बहुत है। बहू तो बस फ्री में काम करने वाली काम की एक मशीन है, तो काम करती रहे तब तक तो ठीक, नहीं तो उसमें इतनी कमियां दिखने लग जाती हैं, पूछो ही मत। मम्मी जी, आपको 1 मिनट में अपनी बेटी का तो दर्द दिखाई दे गया, क्या कभी आपको मेरा दर्द दिखाई दिया? क्या कभी आपको मेरी तकलीफ दिखाई दी? क्या मैं किसी के घर की बेटी नहीं हूँ? बोलो मम्मी बोलो, क्या हुआ? अब क्यों आपकी बोलती बंद है? तू सही कह रही है बहू, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे बहू। तू तो मेरी गोद ली हुई बेटी है। ये ससुराल वाले बहू को गोद ही तो लेते हैं, तेरी बेटी तो कल को अपने ससुराल चली जाएगी, पर मेरे पास तो तू ही रहेगी ना, तू ही मेरी सेवा करेगी, तू ही मेरे घर की इज्जत है, तू ही मेरे घर की लक्ष्मी है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।